बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सगीरुद्दीन। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। नाजरीन, आज पैगाम टीवी पे हमारे जो 6th एपिसोड है, जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है ई कॉमर्स की दुनिया का। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया ई कॉमर्स का, उसके बाद हमने डोमेन का जिक्र किया और डोमेन पे मैंने एक कंप्लीट प्रोग्राम किया। इस कंप्लीट प्रोग्राम को देखने के लिए आप हमारी पिछली एपिसोड को देख सकते हैं। आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट मौजू है और वो है होस्टिंग। ई कॉमर्स की होस्टिंग या आपकी वेबसाइट की होस्टिंग। होस्टिंग की अहमियत जो है वेबसाइट के लिए इसी तरीके से है जिस तरीके से आपको एक घर की अहमियत है, आपको एक घर की ज़रूरत है, इसी तरीके से एक वेबसाइट को एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। सबसे पहले होस्टिंग होती क्या है, हम इस बात का जिक्र करेंगे। होस्टिंग क्या होती है कि होस्टिंग, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने डोमेन खरीदी, अब उसको किसी ना किसी जगह पे हमने होस्ट करना है। देखिए, जब आप वेबसाइट बनाते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ाइलें होती हैं, जिसमें टेक्स्ट फाइलें भी होती हैं, जिसमें इमेजेस होते हैं, जिसमें वीडियोस होती हैं और आपके मुख्तलिफ़ डेटाबेसेस होते हैं। इन कंप्लीट चीज़ों को जब आपने कहीं ना कहीं रखना है, उसको होस्टिंग कहते हैं। और होस्टिंग ये बहुत ही ज़रूरी है कि जब आपने अपनी वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना है पूरी की पूरी दुनिया पे, इंटरनेट पे, तो उसके लिए हमें एक होस्टिंग की ज़रूरत होती है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूं कि जिस तरीके से आपका एक लैपटॉप है। लैपटॉप के अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी फाइल्स होती हैं, आपकी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, आपके इमेजेस होते हैं, वीडियोज़ होती हैं, तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके लैपटॉप में होती हैं। मगर उसको एक्सेस कौन कर सकता है? उसको ऑब्वियसली आप एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो इंटरनेट पे नहीं होता। इंटरनेट पे ना होने की वजह से उसको दूसरी दुनिया के लोग जो हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते। आपकी जो वेबसाइट है उसको एक्सेस करने के लिए एक होस्टिंग स्पेस की ज़रूरत होती है। होस्टिंग स्पेस जो होती है वो डिफरेंट जो डेटा सेंटर्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। ये डेटा सेंटर काम किस तरीके से करते हैं? देखिए, जिस तरीके से मुख्तलिफ बिजनेसेस होते हैं, इसी तरीके से एक डेटा सेंटर का भी बिजनेस होता है, एक होस्टिंग कंपनी का बिजनेस होता है। वो एक डेटा सेंटर को डिज़ाइन करती है, एक डेटा सेंटर बनाती है। जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, इसी तरीके से उनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। और वो सर्वर्स जिस रूम में रखते हैं, जिन प्लेसेस पे रखते हैं, उसको हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। और वो डेटा सेंटर क्या करते हैं कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के कंप्यूटर्स को रख के उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिवाइसेस हैं वो इंस्टॉल करते हैं, हार्डवेयर्स इंस्टॉल करते हैं और एक पूरी का पूरा एक होस्टिंग का पैकेज आपको देते हैं। अब होस्टिंग का पैकेज होता कैसे है, इसमें ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसमें आलमोस्ट 4 टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं। 2 टाइप्स की मोर कैटेगरीज होती हैं जिनको हम कलेक्टिवली 6 कह सकते हैं, मगर बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं। मैं आपको सारी की सारी ये होस्टिंग की जो कैटेगरीज हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 बता देता हूं इस पूरी की पूरी वीडियो में। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सी होस्टिंग की ज़रूरत है और कितने पैसे आपने यूज़ करने हैं, कितने पैसे आप स्पेंड कर सकते हैं अपनी होस्टिंग के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई कारआमद साबित होगी। आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन जो हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है कि कंप्लीट हेल्पफुल होगी। सो 4 टाइप की बेसिक कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप की एक सब कैटेगरीज होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कैटेगरी होती है शेयर्ड सर्वर। ये शेयर्ड सर्वर क्या होता है, इसकी भी मैं डिटेल आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज के बाद बताऊंगा। सो नंबर 1 शेयर्ड होस्टिंग। नंबर 2 होती है आपकी वर्चुअल होस्टिंग, उसको कहते हैं वीपीएस, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। जो तीसरी टाइप की होस्टिंग होती है वो होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। चौथी टाइप की जो होस्टिंग होती है वो होती है क्लाउड होस्टिंग। और इसी तरीके से जो 2 अलग होस्टिंग्स होती हैं जिनको मैंने 6 कर दिया है इसकी कैटेगरीज को। जो 5th टाइप होती है वो होती है वर्डप्रेस की होस्टिंग। ये पहले नहीं थी, ये पहले कैटेगरीज में नहीं थी, ये बाद में जब वर्डप्रेस आया इसकी ज़रूरत महसूस हुई, इसलिए ये 5th कैटेगरी में शामिल हो गई। तो जो 6th टाइप की कैटेगरी होती है वो होती है रीसेलर होस्टिंग। तो
आइए इन सब का जिक्र करते हैं, इन सब की डिटेल देखते हैं कि ये एक्चुअली होती क्या है और आपको अपने बिजनेस के लिए, आपको अपनी वेबसाइट के लिए कौन सी होस्टिंग दरकार है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, आपने बिजनेस किस टाइप का करना है, आपकी वेबसाइट किस टाइप की है, उसमें कितना डेटा है, उसकी ट्रैफिक कितनी है, आपको कितनी बैंडविड्थ चाहिए, आपको कितना डेटा ट्रांसफ़र चाहिए। ये कंप्लीट सिनेरियो आपको समझ आ जाएगा ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। अच्छा, ये बैंडविड्थ और डेटा ट्रांसफ़र ये होता क्या है? बहुत सारे लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन बता दूं, इसका तारुफ दे दूं, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स को बार बार इस्तेमाल करना है। ये पूरी की पूरी वीडियो में आपको आइडिया हो कि डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है और बैंडविड्थ क्या होती है। सो बैंडविड्थ ये होती है कि आपका एक कंप्लीट डेटा कितनी लिमिट है उसमें ट्रांसफ़र होने की। सो फॉर एग्जांपल, एक पाइप है जो कि आप देखते हैं कि उसका डायामीटर काफ़ी बड़ा है, वो होगा बैंडविड्थ, कि इसके अंदर से कितनी चीज़ें गुजर सकती हैं, वो बैंडविड्थ है कि इसकी कैपेसिटी क्या है। सो फॉर एग्जांपल, कैपेसिटी इसके अंदर है कि इसमें से 5 GB डेटा एट वंस ट्रांसफ़र हो सकता है, वो है कैपेसिटी। सो बैंडविड्थ होती है कैपेसिटी, और डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है? जितना उसमें से आप डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस टाइम। सो फॉर एग्जांपल, एक बैंडविड्थ की कैपेसिटी है 5 GB, तो मगर उसमें से जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 MB ट्रांसफ़र हो रहा है। सो आपको डिफरेंस का पता चल गया कि डेटा ट्रांसफ़र क्या होता है और बैंडविड्थ क्या होती है। ये इसी तरीके से है कि एक टनल है, उस टनल में जो कैपेसिटी है वो 10 गाड़ियों के गुजरने की कैपेसिटी है, तो वो होगी बैंडविड्थ। मगर उसमें से एट अ टाइम 2 गाड़ियां गुजर रही हैं या एक गाड़ी गुजर रही है, वो होगी डेटा ट्रांसफ़र, के ट्रांसफ़र कितना डेटा हो रहा है। आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड अबाउट डेटा ट्रांसफ़र और बैंडविड्थ। मैंने ये इसीलिए आपको बताया क्योंकि ये इसको मैंने बार बार यूज़ करना है। सो अब होस्टिंग में आते हैं। होस्टिंग में सबसे पहली जो कैटेगरी बताई थी वो थी शेयर्ड होस्टिंग। अब शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है? मैंने पहले बताया आपको कि मुख्तलिफ किस्म के डेटा सेंटर्स होते हैं। अब डेटा सेंटर्स क्या करते हैं? डेटा सेंटर अपने मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स रखते हैं और उनमें एक सर्वर को उठाते हैं और वो आपको उसके पोर्शन करके और वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं। शेयर्ड होस्टिंग का मतलब ये होता है कि उस होस्टिंग के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो मुख्तलिफ लोग यूज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं। सो फॉर एग्जांपल, आपने एक वेबसाइट बनाई example1.com, किसी और ने वेबसाइट बनाई xyz.com, तो दोनों अगर आप एक शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं आप दोनों यूज़ कर रहे होंगे। उसमें जो बैंडविड्थ है वो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें डेटा ट्रांसफ़र है वो भी आप दोनों यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि अगर एक यूज़र है, उसके अंदर सैकड़ों यूज़र्स हो सकते हैं, सैकड़ों शेयर्ड होस्टिंग हो सकती हैं, और 100 लोग जो अपनी अपनी वेबसाइट पे वो होस्टिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उनमें से एक बंदा भी वो रिसोर्सेज को बहुत ही हाई लेवल पे यूज़ कर रहा होगा तो आपकी जो वेबसाइट है वो इफ़ेक्ट होगी डेफिनेटली। इसमें होता क्या है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ शेयर्ड होस्टिंग का ये होता है कि ये इनएक्सपेंसिव होती है, ये कम एक्सपेंसिव होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। इसमें आपको ज़्यादा प्राइस नहीं देनी पड़ती। ये पर एनम होती है और पर एनम में मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ इसको प्रोवाइड करती हैं अपनी जो शेयर्ड होस्टिंग है। मगर इसका जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जो आपकी वेबसाइट बढ़ रही होती है, आपकी ट्रैफिक बढ़ रही होती है, आपको ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है, तो आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस कम होती जाती है। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरीके से देता हूं कि शेयर्ड होस्टिंग किस तरीके से काम करती है। फॉर एग्जांपल, आपका एक अपार्टमेंट है और आप एक रूममेट के साथ रह रहे हैं। अब वो रूममेट क्या होगा, आपका रूम अलहदा होगा और उस बंदे का भी रूम अलहदा होगा, मगर वो क्या करेगा, रिसोर्सेज एक ही जैसे यूज़ करेगा। सो फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी यूज़ कर रहा है, वाटर सप्लाई है वो भी यूज़ कर रहा है, सो तमाम रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है।
तो इसी तरीके से जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, शेयर्ड होस्टिंग में भी आपको एक शेयर्ड स्पेस दे दी जाती है जिसके रिसोर्सेज सारे के सारे यूज़ कर रहे होते हैं, उसकी बैंडविड्थ, उसका डेटा, उसके जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की रिसोर्सेज होती हैं। तो ये आपको पता चल गया कि शेयर्ड होस्टिंग क्या होती है। सो आपने जब भी अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए जब सोचना है तो ये ज़रूर सोचना है कि सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे कम नहीं देने पड़ेंगे, बल्कि आपको रिसोर्सेज से भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इसमें आपकी वेबसाइट स्लो भी हो सकती है, मगर ये ज़रूरी किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए शेयर्ड होस्टिंग ज़रूरी है जिनके पास नंबर 1 बजट कम है, नंबर 2 उनके पास बजट की कोई कैद नहीं है, मगर उनकी वेबसाइट बहुत छोटी है, उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक कम आ रही है। जो कम आती है, मैं आपको एक फिगर दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 5000 पीपल जो है वो विजिट करते हैं उनकी वेबसाइट को पर मंथ, देन यू डोंट हैव टू गो टू अ बिगेस्ट होस्टिंग, आपको शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी है। तो ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। इसी तरीके से जो दूसरे नंबर पे आ जाती है वो आ जाती है VPS। अब VPS होती क्या है होस्टिंग? VPS ये थोड़े से इसको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कहते हैं। इसके रिसोर्सेज जो है वो आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं इसमें। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूं कि किस तरीके से आपको डेडिकेटेड मिलते हैं। ये थोड़ी सी महंगी होती है होस्टिंग, मगर होता क्या है, अनलाइक जिस तरीके से मैंने बताया था शेयर्ड होस्टिंग में आपको एक सर्वर है, उस सर्वर के डिफरेंट पार्ट कर दिए जाते हैं, मगर उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज सिर्फ एक ही रिसोर्सेज की स्ट्रिप होती है। मैं आपको इस तरीके से आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि वो जो स्ट्रिप होती है वो रिसोर्सेज की एक ही होती है, और उसके नीचे जितने भी शेड होते हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज उसी एक रिसोर्स से ले रहे होते हैं। मगर जब हम VPS पे जाते हैं तो VPS पे ऊपर एक ही सर्वर होता है, मगर वो डिवाइड कर देते हैं और रिसोर्सेज को भी डिवाइड कर देते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो टॉप पे है, जो फर्स्ट रिसोर्स है, उसको एक लिमिट दे दी जाती है, तो वो ही रिसोर्स जो है VPS वाला यूज़ करता है। फिर उसका अगला रिसोर्स वो VPS वाला, दूसरा VPS वाला यूज़ करता है। सो एक ही सर्वर को शेयर्ड कर दिया जाता है, मगर उसके रिसोर्सेज को भी शेयर्ड कर दिया जाता है। सो अगर आप यूज़ कर रहे हैं एक रिसोर्स, तो वो आपका रिसोर्स शेयर किसी और से नहीं हो रहा। सो इसमें आप थोड़ा सा बड़े रिसोर्स भी ले सकते हैं, थोड़े से कम रिसोर्स भी ले सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के नुकसानात क्या होते हैं और इसके फ़वाइद क्या होते हैं? देखिए, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के सबसे पहले तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के साथ ये बताऊं कि पहले मैंने एग्जांपल दी थी कि आप एक रूम में रह रहे हैं, मगर उस जो बिल्डिंग है, वो जो अपार्टमेंट है, उसमें एक और बंदा रह रहा है, वो आपके रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। मगर इसमें वर्चुअल प्राइवेट सर्वर में क्या होगा कि आप एक रूम में रह रहे हैं, मगर उसके रिसोर्सेज भी आप उसी रूम के यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं, उसके जो वाटर सप्लाई है वो भी आप खुद ही यूज़ कर रहे हैं। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि वो दूसरे रूम वाला जो है वो अपने अलहदा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से जब हम VPS को देखते हैं तो ये भी एक अलग-अलग अपने अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या होता है और इसका नुकसान क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको मैनेज्ड सर्वर मिल जाता है, आपको इसके रिसोर्सेज अच्छे मिल जाते हैं क्योंकि आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होते हैं, आपकी वेबसाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है, उसके साथ साथ आपको जो बैंडविड्थ है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है, आपको जो डेटाबेस है वो भी आपको एक डेडिकेटेड डेटा मिल जाता है कि जिसमें आप डेटा ट्रांसफ़र डेडिकेटेडली कर सकते हैं। मगर इसके नुकसान वही होता है कि ये शेयर्ड होता है। जब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, आपकी ट्रैफिक बढ़ गई, आपकी वेबसाइट बढ़ गई, आपको मूव करना पड़ेगा डेडिकेटेड पे। तो थर्ड जो रिसोर्स है वो हमारा है डेडिकेटेड का। कि डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? डेडिकेटेड सर्वर इज सेम लाइक कि आपने एक अपार्टमेंट ख़रीदा है और आप उस पूरे के पूरे अपार्टमेंट के मालिक हैं। उसमें कोई किसी के साथ आपको शेयरिंग नहीं करनी पड़ती, उसमें कोई किसी किस्म की आपको जो है रिसोर्सेज किसी के साथ शेयर नहीं करने पड़ते। मगर दो टाइप के डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, एक होता है मैनेज्ड सर्वर, एक होता है अनमैनेज्ड सर्वर।
सम कंपनीज जो होती हैं वो अनमैनेज सर्वर देती हैं। अगर आपके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप उस सर्वर को मैनेज कर सकें तो वो आपको डेफिनेटली ज़रूर उसको प्रेफर करना चाहिए। मगर सम टाइम मैनेज्ड सर्वर बहुत सारी होस्टिंग कंपनी देती हैं। मैनेज्ड सर्वर का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हर चीज़ इंस्टॉल्ड होती है और आपको पूरी की पूरी जितनी बैंडविड्थ उन्होंने कही वो आप ऑनर हैं उस बैंडविड्थ के। जितना डेटा ट्रांसफ़र है आप ऑनर हैं। आप उसमें जितने मर्जी डेटाबेसेस बनाएं, उसमें जितने मर्जी सी पैनल्स बनाएं, कंट्रोल पैनल्स बनाएं, जितनी मर्जी वेबसाइट्स उसमें रखें। आप अपनी डिफरेंट वेबसाइट्स अलग-अलग रख सकते हैं। आप अपने पूरे डेडिकेटेड सर्वर के अंदर वीपीएस बना सकते हैं। आप अपने पूरे डेडिकेटेड सर्वर के अंदर जो होस्टिंग है, जो शेयर्ड होस्टिंग है, वो उसमें आप पार्टीशंस कर सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग की। तो ये फ़ायदा है डेडिकेटेड सर्वर का। अब डेडिकेटेड सर्वर अगर तो आपकी कंपनी बहुत ही बड़ी है या आपका प्लान है कि आपने जो ई कॉमर्स की वेबसाइट आपने बनानी है, ई कॉमर्स का बिजनेस शुरू करना है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होगा, बहुत सारी बैंडविड्थ होगी और बहुत सारे जो लोग हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपके 100,000 पर मंथ होते हैं, 1 लाख लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट करते हैं और ऑब्वियसली अगर इतने लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे होते हैं तो आप इतने पैसे उस वेबसाइट से अर्न कर सकते हैं कि आप वो सारे की सारी पेमेंट जो है वो एक डेडिकेटेड सर्वर को दे सके। डेडिकेटेड सर्वर यूजुअली जो है वो पर मंथ आपको पे करना पड़ता है। तो ये तकरीबन कोई $80 से लेके ये जाता है ऑलमोस्ट $700 तक। सो ये डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़ा डेडिकेटेड सर्वर लेना है, आपका बिजनेस कितना बड़ा है। इसमें क्या होता है कि जब आपकी फाइल ट्रांसफर्स होती हैं, जब आपकी होस्टिंग ट्रांसफ़र होती है, जब आपकी इमेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो आपको मुख्तलिफ टाइप के सी पैनल्स भी आप बना सकते हैं। आप एक ही सी पैनल पे उस पूरे की पूरी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। उसके रिसोर्सेज आप डेडिकेटेड कर सकते हैं उस एक वेबसाइट के लिए, एक बिजनेस के लिए। तो ये होता है एक डेडिकेटेड सर्वर। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आती है क्लाउड होस्टिंग। ये क्लाउड होस्टिंग क्या होती है? देखें, जो शेयर्ड होस्टिंग होती है, अगर आपने एक शेयर्ड होस्टिंग ली है और आपने अपने डेटा सेंटर को कहा कि मुझे होस्टिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपकी पहली होस्टिंग को ख़त्म कर देंगे और आपको दूसरी होस्टिंग दे देंगे। आपको सारी फाइल्स को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, वेबसाइट को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरी होस्टिंग पे। अब आप अगर वर्चुअल प्राइवेट सर्वर लेते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्पेस बड़ी हो जाए, तो आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर के लिए भी आपको जो वेबसाइट है वो सारे का सारा डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा दूसरे सर्वर पे अगर आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से डेडिकेटेड सर्वर है, डेडिकेटेड सर्वर तो इटसेल्फ डेडिकेटेड होता है। मगर क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि एक सर्वर इसका नहीं होता, ये मुख्तलिफ सर्वर्स होते हैं और उनको सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए मैनेज किया जाता है। वो सारे कनेक्टेड होते हैं क्लाउड पे। अब क्लाउड की कनेक्टिविटी इस तरीके से होती है कि जब सारे के सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि अगर आपको एक वेबसाइट आपने ली, आपको पता है कि जी आपकी वेबसाइट अभी यू आर बिगिनर और आप अभी स्टार्टअप ले रहे हैं, तो आपको छोटी होस्टिंग की ज़रूरत है। आप उसमें छोटी होस्टिंग ले लें, स्मॉल होस्टिंग लें। मगर जो ही आप देखते हैं कि आपकी बैंडविड्थ बढ़ रही है, आपके रिसोर्सेज जो है वो आपको ज़्यादा चाहिए, आप सिर्फ 1 क्लिक पे होस्टिंग उसकी बड़ी करवा सकते हैं, उसकी जो रिसोर्सेज ज़्यादा करवा सकते हैं, उसकी स्पेस ज़्यादा करवा सकते हैं विद जस्ट 1 क्लिक। सो आपको अपने डेटा को ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो यही फ़ायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का, क्लाउड होस्टिंग का, कि जब एक क्लाउड होस्टिंग आपने ले ली, आपको अपने डेटे को, अपने वेबसाइट को बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। आपके पास जितना बिजनेस आ रहा है, जितनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इसी तरीके से आप जितनी भी बड़ी चाहे स्पेस आप वो ले सकते हैं और जितना उसको श्रिंक करवाना चाहे उसको आप श्रिंक भी करवा सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर ई कॉमर्स स्टोर चलाना है और आप स्टार्टअप पे हैं, आपने क्लाउड होस्टिंग ली और क्लाउड होस्टिंग के साथ ही आपको पता चला कि नेक्स्ट मंथ आपकी जो यूज़र्स हैं
आपकी जो सेल है वो बढ़ गई है और आपको थोड़े से ज़्यादा अब आपकी प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा हो गई हैं, अब आपको थोड़े से ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, आप फौरी तौर पे क्लाउड कंप्यूटिंग जो क्लाउड होस्टिंग है उनको रिक्वेस्ट करें, वो आपकी स्पेस ज़्यादा कर देंगे, आपको वेबसाइट को मूव नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी है क्लाउड होस्टिंग के लिए, आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि आपको किसी भी किस्म की हैसल का सामना नहीं करना पड़ता। तो रिकमेंडेशन में यही है कि क्लाउड, अगर आप बिगिनर हैं तो क्लाउड का होस्टिंग जो है उसको आप डेफिनेटली कंसिडर करें, क्लाउड होस्टिंग को। इसमें आपको एक और बात बताता जाऊं कि इसमें होता क्या, फ़ायदा क्या होता है आपको अपनी होस्टिंग लेने का। जब आप होस्टिंग लेते हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के आपको फाइल्स मिलती हैं, आपको डेटाबेसेस मुख्तलिफ मिलते हैं। आप इसके अंदर अपनी वेबसाइट का ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं, अपनी वेबसाइट का जो प्राइवेट ईमेल एड्रेस होता है। सो आपकी डोमेन नेम है फॉर एग्जांपल example.com, तो आप xyz@example.com अपना नाम, example.com अपना प्राइवेट ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। ये फ़ायदा होता है आपको जब आप कोई भी होस्टिंग लेते हैं और होस्टिंग के अंदर ही आप अपनी ईमेल एड्रेसेस बना सकते हैं, उसके डेटाबेसेस आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो FTP होता है, FTP भी आपको मिलता है, वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है जिसमें आप सारी की सारी फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अच्छा, जो 5वीं टाइप की होस्टिंग होती है वो जो मैंने आपको बताया था कि वो उन 4 होस्टिंग से डिफरेंट है, जिसको कैटेगराइज किया है मैंने, वो होती है वर्डप्रेस होस्टिंग। वर्डप्रेस होस्टिंग क्या होती है? बहुत सारी कंपनीज हैं वो आपसे पूछती है कि क्या आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, ये वर्डप्रेस होस्टिंग चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहे हैं तो वो आपको वर्डप्रेस होस्टिंग प्रोवाइड करेंगी। वर्डप्रेस होस्टिंग का फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले जब आपने शेयर्ड होस्टिंग लेनी है तो उसमें आपको वर्डप्रेस खुद इंस्टॉल करना पड़ता है, मगर बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि सिंगल क्लिक पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके आपको दे देती हैं। मगर जब वर्डप्रेस होस्टिंग आती है उसमें आपकी सिक्योरिटी को बड़ा मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि जितनी भी वर्डप्रेस, अगर आप सिंपल शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं वहाँ पे आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट को कंप्रोमाइज़ हो सकती है, क्योंकि वर्डप्रेस की वेबसाइट बहुत सालों से चल रही हैं, वो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। जितने भी हैकर्स हैं उनको उसकी रिसोर्स फाइल्स का पता है, उसको प्रोग्राम फाइल्स का पता है, तो वो अपने मुख्तलिफ टाइप्स के जो हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपकी वेबसाइट को हैक करने की ट्राई करते रहते हैं। और अगर आपने सिक्योरिटी नहीं लगाई हुई अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे, इट मीन्स कि आपकी वेबसाइट मोस्ट लाइकली जो है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है किसी भी वायरस से, किसी भी अटैक से, किसी भी हैकिंग अटैक से। तो आप क्या करें कि आप अगर वर्डप्रेस की होस्टिंग आपको चाहिए, आपने सिर्फ वर्डप्रेस लेनी है, तो फिर आप वर्डप्रेस की होस्टिंग ले लें। तो इसमें जो चौथी चीज़ थी वो आपको बताऊं, वो आपकी वेबसाइट के रिलेटेड भी है, मगर वो आपकी अर्निंग के रिलेटेड भी है। उसे कहते हैं रीसेलर होस्टिंग। अब रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि आप एक होस्टिंग ले लेते हैं और आपने अपनी वेबसाइट को भी रख लिया और आप चाहते हैं कि मैं अपनी वेबसाइट के साथ साथ किसी और लोगों को भी साथ में होस्टिंग प्रोवाइड करूं, तो उसे कहते हैं रीसेलर होस्टिंग। जब आपने रीसेलर होस्टिंग लेनी है उसमें आपने अपनी वेबसाइट रखनी है, वेबसाइट रखने के साथ साथ आप अपना जो होस्टिंग का बिजनेस है वो भी आप रन कर सकते हैं। आप उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं और वो अकाउंट्स डिफरेंट लोगों को एज अ शेयर्ड होस्टिंग दे सकते हैं। तो जो डेटा सेंटर्स हैं, होस्टिंग कंपनीज हैं, वो यही करती हैं कि एक डेडिकेटेड में पोर्शन कर देती हैं। आपको जितना रीसेलर चाहिए होता है आप उतना रीसेलर ले लेते हैं और आप अपने रीसेलर को मज़ीद उसकी पार्टीशन करके उसमें मज़ीद शेयर्ड करके आप हर एक जो क्लाइंट है उसको आप देते रहते हैं, क्योंकि उसमें आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक रीसेलर होस्टिंग ली हुई है 1 TB की और आप चाहते हैं कि आपने एक क्लाइंट है उसको आपने देनी है सिंपल 100 MB की स्पेस या 200 MB की स्पेस, तो उसमें आप अपनी होस्टिंग जो है वो उसके साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो वो एक सेपरेट होस्टिंग होगी। तो इस तरीके से आप अपना होस्टिंग का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं रीसेलर होस्टिंग के ज़रिए। इसके बाद
एक और बात जो ई कॉमर्स के हवाले से है, फिर होती है कोई सेल्फ होस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट्स। कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती। वो कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको होस्टिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, मगर वो आपको मंथली चार्ज करते हैं। ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, मगर आप किसी भी फ़िक्र से आज़ाद होते हैं। आपको कोई भी स्टोर को मैनेज नहीं करना पड़ता, स्टोर की किसी भी जो प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, स्टोर को बार बार जो मुख्तलिफ़ चीज़ें इंस्टॉल करने वाली होती हैं वो नहीं करनी पड़ती। आपको सिंपली एक स्टैंड अलोन होस्टिंग लेनी है और ई कॉमर्स होस्टिंग लेनी है, जिस तरीके से विक्स है, शॉपिफाई है, बिग कॉमर्स है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं कि जो आपको पूरे का पूरा एक प्रोवाइड करेंगी होस्टिंग प्लेटफॉर्म, और उसके साथ आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगी, जिस पे आपको किसी चीज़ की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो अहेड और अपनी जो है वो आप प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं। नाज़रीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा और इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने देने की कोशिश की है जो एक होस्टिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड है। अगर आप समझते हैं कि इसमें आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं तो हमारी ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड होती है। आप पैगाम टीवी पे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप वहाँ पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और YouTube पे अगर ये वीडियो अपलोड होती है तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हैं। आइंदा प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।